रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नर्सिंग समेत कुछ ऐसी डिग्रीज को प्रोफेशनल से नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज में रिक्लासिफाई कर दिया है। तो कई कैंडिडेट्स ने यह सवाल पूछा कि इससे इंडिया के नर्सिंग सेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि पर ईयर इंडिया से लगभग 15 से 20 हजार नर्सेज यूएस माइग्रेट होती है और इसके लिए उन्हें H1B वीजा प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज में वीजा लेना काफी आसान होता है, नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज में काफी मुश्किलें आने वाली है। साथ ही कई सारी फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक लोन इजी मिलता है और उस लोन पर इंटरेस्ट भी कम होता है और कई सारी जो एक्स्ट्रा फीस होती है वो भी कम लगती है। इसके अलावा कोई किसी भी प्रोफेशनल डिग्री की सोसाइटी में एक अलग वैल्यू, एक अलग रेस्पेक्ट होती है, जबकि नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं डिग्रीज को टारगेट किया है जिनमें ऑलरेडी 70 to 90% फीमेल है, क्योंकि वर्ल्ड में सबको ऐसा लगता है कि फीमेल को डोमिनेट करना, उनके लिए नियम नीतियां थोपना और उनको रूल करना काफी ज्यादा इजी है। उन पर कोई भी मनमानी नीतियां थोपी जा सकती है और इसका एक पैटर्न इंडिया में भी शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा 80-20 कोई एक संयोग नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक प्रयोग है नर्सेज के साथ में। सरकार ऐसा चाहती है कि पहले 80-20 के साथ में मैक्सिमम नर्सेज नर्सिंग सेक्टर में रिक्रूट की जाए और फिर बाद में मनमानी पॉलिसीज उन पर थोपी जाए। आपने रिसेंटली कुछ प्रोटेस्ट में ऐसा देखा होगा कि नर्सेज के ड्यूटी आवर्स और सैलरी के बारे में कुछ लोग क्या सोचते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि कैसे ही करके नर्सेज को दबाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो और ये नर्सिंग में शुरुआत इंडिया में हो चुकी है, आपको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेंगे और 100% आप देखिएगा कि जब 8th पे कमीशन आएगा तो आपको इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ भी नर्सेज के लिए ऐसा स्पेशल प्रोविजंस और जो बेनिफिट्स है वो शायद देखने को नहीं मिलेंगे। आप 8th पे कमीशन की रिपोर्ट में इस चीज को देखिएगा। और आज की स्थिति में नर्सेज की कोई भी नेशनल लेवल की यूनियन एसोसिएशन को गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रही है, गैस्पिंग मोड पर है, वेंटिलेटर पर है हमारी नेशनल लेवल की यूनियन एसोसिएशन। सरकार को ये चीज पता है और अभी जो नए लेबर कोड आए हैं उसमें स्ट्राइक करना, यूनियन बनाना और सरकार का विरोध करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि जो नए लेबर कोड आए हैं उससे विरोध करना और नियम नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले से। और फिलहाल इसीलिए हम कहते हैं कि 80-20 जैसी नियम नीतियां, काले कानून जो बनते हैं, हम सबको मिल करके एक होकर के इन चीजों का विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।